देखिए, सबसे पहले तो उनकी जबान पे बुलडोजर चलाना चाहिए। यहाँ पर मट्टी है, वहां पर मट्टी है, क्या है अंदर का? छुप के बैठा है क्या कोई? वहां पर कोई छुप के बैठा हुआ है क्या? सिर्फ इनको देश का माहौल खराब करना है। ऐसे ही छातियां पीट के क्या जोश दिखाया जा रहा था, शिवाजी महाराज का क्या प्रेम दिखाया जा रहा था विधानसभा के अंदर। ये किसने बोल दिया कि भाई मुस्लिम समाज आदर नहीं करता, मुस्लिम समाज प्रेम नहीं करता? कौन होते आप लोग ठहराने वाले? अक्षय खन्ना ने औरंगजेब रहमान का रोल किया उस फिल्म के अंदर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट कब अक्षय खन्ना के ऊपर एफआईआर कर रही? बोलना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। इसका साफ मतलब इतना क्रूर एक्टिंग उसने किया है एक शासक की, तो इसका मतलब उनसे प्रभावित था वो। अब जो उनसे प्रभावित इतना प्रेम कर सकता, वो अपने चरित्र में इतने सारी रूल आ सकता, तो अक्षय खन्ना के ऊपर कब एफआईआर कर रहे? उसके प्रोड्यूसर पे कब एफआईआर कर रहे हैं? उसके डायरेक्टर पे कब एफआईआर कर रहे हैं? दलित समाज का तो औरंगजेब के ना दर्पण किया, ना अतिक्रमण किया, ना आक्रामक किया, ना कुछ किया। संजय सिरसाट साहब क्यों दुबले हो जा रहे हैं? इसमें क्या लेना देना है? ठीक है, मराठा समाज के लोग अगर उदय सिंह भोसले अगर उनके वंशज कुछ कह रहे हैं तो आज स्वार्थ के लिए कुछ कह रहे होंगे, आप क्यों कह रहे हैं? आपका तो कोई दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं आता। किसको खुश करने के लिए कह रहे? वो इतने बड़े सिंघम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो आसिम नहीं मैं पर शब्द वापस ले लेता। भाई बोला क्यों था? क्या प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए बोला था? नवनीत राणा जो भी पार्लियामेंट के इलेक्शन लोगों ने हरा दिया जिनको, जो कहती थी देश में मेरे रहना होगा, फलाना अमका ढिमका कहना होगा। एकनाथ शिंदे साहब को बड़ा जोश आ गया। एकनाथ शिंदे साहब छात्या पीट पीट के मेरे को तो ऐसा लगा था अक्षर से रोते क्या है क्यों। नमस्कार, आपण बघत आहात एनसीएस न्यूज. आज आपल्यासोबत AIMIMचे प्रवक्ता आरिफ हुसैनी आहेत. सर, सर्वप्रथम तर आपलं एनसीएस न्यूज चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. बहुत बहुत शुक्रिया. सर, औरंगजेबाची कब्र ही उकडून फेकली पाहिजे अशी भाषा वापरली जात आहे, याला आपण कशा प्रकारे बघता? कौन कर रहे हैं इन भाषाओं का इस्तेमाल? कौन? कोई सभ्य समाज का तो कोई आदमी कर नहीं सकता। जिसको ज्ञान है और जिसको अपने संस्कार है, जिसको अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से जिसको प्यार है, ऐसी बात नहीं कर सकता। जो संविधान को जानता है, संविधान को मानता है और संविधान से प्यार करता है, इंसानों से जो मोहब्बत करता है, वो ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अगर जो लोग ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोच लो तुम वो इंसानियत के किस दर्जे पे खड़े हुए। सर, नवनीत राणा यांनीही एक वक्तव्य केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं की लवकरात लवकर महाराष्ट्रातून औरंगजेबाची कब्र ही उकडून फेकली पाहिजे. याबद्दल काय म्हणाल? वही नवनीत राणा जो भी पार्लियामेंट के इलेक्शन लोगों ने हरा दिया जिनको, जो कहती थी देश में मेरे रहना होगा, फलाना अमका ढिमका कहना होगा। सत्यानाश करे ना लोगों ने, जगह बताए। अब खाली बैठे हुए हैं, काम कुछ है नहीं, तो लाइमलाइट में आने के लिए, हाईलाइट होने के लिए, कुछ भी जाके ढूंढने का, कुछ भी गड़े में मुड़ते उखाड़ के लाने का। समाजों के लिए काम करो, जो समाज ने तुमको वोट दिया था उनके लिए काम करो। ये फुकट की ये जो चाटुकारिता बोलते हैं इसको, ये जो उठाना, किसके बारे में कुछ ही बोल देना और फुकट की प्रसिद्धि लेने को निकल जाना कि तो 2 पैसे तो इसको लगते नहीं। अभी कैसा है, लोगों को अफीम चटाई हुई नफरत की, तो उनको खुश करने के लिए ये लोग कुछ भी वक्तव्य का इस्तेमाल करते। लेकिन ऐसे लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं। क्या बनेंगे इनके ऊपर? लोगों ने उनको जगह इलेक्शन में बता दी पार्लियामेंट के, कहाँ खड़े हुए आज वो? शून्य। सर, नितीश राणेंनी म्हटलेलं आहे की औरंगजेबाच्या कब्रेवर बुलडोजर हात चढला पाहिजे, त्याबद्दल काय म्हणतात? देखिए, सबसे पहले तो उनकी जबान पे बुलडोजर चलाना चाहिए। सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री साहब का जो थोड़ा सा आशीर्वाद उनको जा रहा, ये मुख्यमंत्री साहब को समझ नहीं रहा है कि समाज में ये कितना जहर घोल रहा। इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लें। और आज सत्ता में बैठने के बाद, गोपनीयता की, संविधान के ऊपर ओथ लेने के बाद, अगर संविधान की ध्वजा उड़ाने की अगर कोई बात कर रहा तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वो पद पर, मंत्री पद की कैसे है। और उनको माननीय हमारे राज्यपाल या माननीय स्पीकर इनको विधानसभा से बाहर क्यों नहीं कर रहे? हकीकत तो ये यार। लेकिन अब MIM के लोगों ने ये लक्ष्य लिया है कि जो प्रदेश के ताने बाने को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं सत्ता में बैठे हुए लोग, जैसे आपने जिन जिन के नाम लिए, मैं उनका नाम तक लेना गवारा नहीं करता, जो विष उगल रहे हैं, जो सिर्फ जहर फैला रहे हैं, क्यों तो इन्होंने जिंदगी भी कभी कोई काम नहीं करे, कभी किसी दबे हुए कुचले हुए समाज के लिए आंदोलन नहीं करे, कभी इंसानियत की भाषा का इस्तेमाल नहीं करे। सिर्फ आयता लोगों ने इनको जात पात के, धर्म की राजनीति के ऊपर चुन के दे दिए, इसलिए अब लोग इनको पूछते रहे तो लाइमलाइट आने के लिए कुछ भी भोगे चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को लगाम लगाने के लिए
अगर माननीय मुख्यमंत्री और विधानसभा के स्पीकर और अगर राज्य के राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल, अगर इन पे कार्रवाई नहीं करते तो बहुत जल्दी ऐसे लोगों को हम खींच के कोर्ट में लेके आने वाले और इनकी जगह संविधान से इनको इनकी जगह और संविधान से इनको इनकी हैसियत बताने वाले। सर, पालकमंत्री संजय सिरसाट यांनीही वक्तव्य केलं आहे की औरंगजेबाची कबर इकडून फेकली पाहिजे, याबद्दल काय म्हणाल? देखिए, संजय सिरसाट साहब इसी शहर के रहने वाले, मैं बहुत अच्छे तरीके से उनको जानता हूँ। बड़े कष्ट करके उन्होंने अपने कष्ट से राजनीति के अंदर नाम कमाया है, लेकिन पता नहीं जब से वो शिंदेगढ़ में चले गए थोड़ी सी उनकी मानसिकता और थोड़ी सी उनकी शब्दावली और थोड़े से उनके बोलचाल के वक्तव्य बदल गए। देखिए, हम एससी समाज से आते हैं। अरे भाई, हम पे दमन किसने किया? हमारे साथ छूत छात का भेदभाव का हमारा पूरा इतिहास किसका है? मुगलों का है क्या? टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले कहा था कि कोई भी मेरे दलित भाइयों के साथ में छूत छात और भेदभाव का वो नहीं कर सकता इस देश के अंदर, मेरे प्रदेश के अंदर। वो तो बात आपने कभी नहीं की। आप उठा रहे हैं, नफरत की बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा, इस बात से क्या लेना देना है? और दलित समाज का तो औरंगजेब के ना दर्पण किया, ना अतिक्रमण किया, ना आक्रामक किया, ना कुछ किया। संजय सिरसाट साहब क्यों दुबले हो जा रहे हैं? इसमें क्या लेना देना है? ठीक है, मराठा समाज के लोग अगर उदय सिंह भोसले अगर उनके वंशज कुछ कह रहे हैं तो आज स्वार्थ के लिए कुछ कह रहे होंगे। आप क्यों कह रहे हैं? आपका तो कोई दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं आता, किसको खुश करने के लिए कह रहे? तो संजय सिरसाट साहब से हमारी विनती है कि आपको मिनिस्ट्री मिली है, आप गार्डन मिनिस्टर है हमारे शहर के, आप जो है तो यहाँ के अमन शांति को पूरी बरकरार रखिए, अच्छे पैगाम दीजिए। और लोग बड़ी आशा लगाए बैठे हैं, ऐसा लगता है कि दलित समाज, मुस्लिम समाज को राजनीतिक और सामाजिक न्याय आपसे मिलेगा, ऐसी भाषाओं की अपेक्षा आपसे नहीं रखते लोग। सर, त्याचप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज उदयनराजे भोसले यांनीही औरंगजेबाची कबर उखडून फेकली पाहिजे असं वक्तव्य केलं आहे, याबद्दल काय सांगाल? देखिए, ये इतिहास को 400 साल गुजर चुके हैं और इसी मिट्टी के अंदर, इसी सरजमीन के ऊपर, मेरे भारतवर्ष की सरजमीन के ऊपर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जन्म हुआ। इन्होंने इसी मिट्टी से जन्म लिया, यहीं पर उन्होंने शासक किया और यहीं की मिट्टी में वो दफन हुए। 50 साल का उनका शासक का कार्यकाल था। उनका कार्यकाल इतिहास के पन्नों में पड़ा हुआ है। अच्छा था, बुरा था, सुनने में आता है इतिहासकारों से कि उन्होंने कहाँ कहा था बेईमानी, सुनने आता है इतिहासकारों से कि उन्होंने 100 मंदिरों को भी जगह दी थी, जागीरें दी थी। सुनने में आता है कि उनके साथ में कई हिंदू समाज के उनके साथ में लोग थे और उनकी मिनिस्ट्री में थे, उनके साथ के अंदर थे। लेकिन देखिए, सारी चीज़ें 400 साल पुराना इतिहास है। आज इस इतिहास के ऊपर कौन अपनी रोटी सेकना चाह रहा है? ये कायरता की सबसे बड़ी मिसाल है कि जो दुनिया में नहीं है आज तुम उसके ऊपर छाती तान के कुछ भी बोले चल जा रहे। जो दुनिया में नहीं उसके ऊपर बात करके क्या मतलब आता? वजूद में तुम और हम हैं, सत्ता में तुम है, तुम लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे, विपक्ष में हम है, तुमसे सामाजिक और राजनीतिक न्याय मांग रहे, इसके ऊपर बात करो। आज लाडली बहना के ऊपर 2 महीने से पैसे नहीं डाल रहे, उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें किए थे आप। सत्ता में आए बात हम यूँ करेंगे, डिमगा करेंगे, फिलाना करेंगे, पैसे बढ़ेंगे, 1500 के 2500 करेंगे, करे क्या? क्या सिलेंडर का भाव कम करेंगे बोले थे, करे क्या? महंगाई को कम करेंगे कहा था, करे क्या? हमारे किसानों की आत्महत्याओं को हम खत्म करने के पूरे उपाय करेंगे, करे क्या? कभी नवनीत राणा के मुंह से, कभी नीतीश राणा के मुंह से, कभी किसी के मुंह से इसके ऊपर आपने कभी कोई बात सुने क्या? हेल्थ के क्षेत्र के अंदर, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर कभी इन्होंने काम करने की कोशिश करे क्या? आज 80 करोड़ लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट अनाज दे रही है, इसका मतलब देश भूख के कगार पे जा चुका है। इनको भूखमरी से ऊपर उठाने के लिए कभी इनके मुंह से 2 शब्द निकले क्या? सिर्फ नफरत की भाषा बोल के लोगों को बेवकूफ बना रहे और ये लोग सिर्फ और सिर्फ स्कैंडल पे स्कैंडल, स्कैम पे स्कैम किए चले जा रहे। सर, भविष्यामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीवर कोणी बुलडोजर घेऊन गेलं तर त्यावेळेस आपली भूमिका काय असेल? देखो भाई, ये यहाँ पर मट्टी है, वहाँ पर मट्टी है, क्या है अंदर का? छुप के बैठा है क्या कोई? वहाँ पर कोई छुप के बैठा हुआ है क्या? सिर्फ इनको देश का माहौल खराब करना है, प्रदेश के माहौल को खराब करना है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात नहीं समझ में आ रही? कहाँ है इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस कहाँ सो रहा? प्रदेश का और देश का इंटेलिजेंस कहाँ सो रहा? अभी आप अगर कहेंगे कि मेरे को एक बात बताइए कि किसी के भी धार्मिक मरने के बाद हम दफन होते, हिंदू समाज के लोग को जलाया जाता, इस स्मशान भूमि के बारे में कल को कोई कुछ कहेगा, हुतात्मा के स्तंभ के बारे में कल को कुछ कहेंगे, किस तरफ देश को ले जा रहे हैं, किस तरफ प्रदेश को ले जा रही है नफरत बात? और कितने गिनती के 3-4 लोग। उदयराजे भोसले साहब ने जो बात कही तो ये उनके वंशज है, तो 400 साल से उनको ये इतिहास मालूम था। आज कोई उन्होंने सपना देखे क्या
कि वहाँ कोई छुप के बैठा है, उसको उठा के दूसरी तरफ रखना है अपने को। आज ख्वाब देखे क्या? देखिए साहब, ये पूरा खेल, ये पूरा जितना वातावरण खड़े किया गया है शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर और औरंगजेब रहमतुल्लाह के ऊपर। आपने देखा होगा 2 से 3 दिन पहले पुढ़ारी चैनल के ऊपर मैंने उस पर देखा, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़े साफ तौर पे कहा है कि छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर एक बहुत अच्छी पिक्चर बनी, एक चित्रपट बना है, सभी लोगों ने थिएटर में जाके उसको देखना चाहिए और जाके उस पिक्चर को कामयाब करना चाहिए। उसके एक दिन पहले इन्हीं के हस्तक, इन्हीं के दोस्त, इन्हीं के मित्र अबू आसिम आजमी, क्या गरज थी इनको ऐसे वक्तव्य का जवाब देने के लिए? वो यूं थे, औरंगजेब ऐसे थे, औरंगजेब वैसे थे, यूं थे, इतिहास में सारी चीज जमा है। आप इतिहासकार तो है ही नहीं, क्यों आपने ये बात करी? ये बात करके इनके हाथ में मुद्दा दे दिया, इनके कहने पे कह दिया और इन्होंने, अच्छा बात ये विधानसभा के बाहर सड़क पे हो रही, इस पे चर्चा विधानसभा के अंदर हो रही, ऐसी छातियां पीट के क्या जोश दिखाया जा रहा था शिवाजी महाराज का, क्या प्रेम दिखाया जा रहा था विधानसभा के अंदर। ये किसने बोल दिया कि भाई मुस्लिम समाज आदर नहीं करता, मुस्लिम समाज प्रेम नहीं करता? कौन होते आप लोग ठहराने वाले? छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज से हम इतना लगाव, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत करते जितना ये दिखाने वाले, ये लाइमलाइट में आने वाले लोग भी नहीं करते। हम इतना करते तो हम क्या छातियां पीट पीट के दिखाते? सिर्फ एक पिक्चर को, एक चित्रपट को हिट करने के लिए ये पूरा ड्रामा किया गया, मोहरा बना गया, अबू आसिम आजमी को बाहर लाया गया, उनके मुंह से शब्द कहलवाए गए, संसद विधानसभा के अंदर इसके ऊपर गोंधड़ किया गया। और मेरे को एक बात बताइए, ये कौन सा कायदा और कौन सा कानून चढ़ा महाराष्ट्र के अंदर कि सड़क पे खड़े रह के एक इनका ही आदमी शिवाजी महाराज और औरंगजेब के ऊपर कोई वक्तव्य कह दे रहा है, औरंगजेब रहमे पे कोई वक्तव्य कह दे रहा है, विधानसभा में उसके ऊपर सभागृह चल रही है और उनको निलंबित किया जा रहा है, असंवैधानिक सारी प्रक्रिया। अच्छा, फिर खास बात ये कि 2 दिन के बाद में वो इतने बड़े सिंघम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो आसिम नहीं मैं पर शब्द वापस ले लेता। भाई बोला क्यों था? क्या प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए बोला था? ये ऐसे नफरतबाजों को बोलने के लिए बोला था? एक पिक्चर को हिट कराने के लिए इनके हाथ में मुद्दा देने को बोला था? ये पूरा खेल सिर्फ छावा फिल्म को हिट कराने के लिए चल रहा है। मेरा बोलना यह है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि घानाड़ा खेत मत खेलो। अगर किसी फिल्म के प्रमोशन का जिम्मा अगर ठेका तुमने ले लिए तो आप उसका टैक्स फ्री क्यों नहीं कर रहे महाराष्ट्र में? करो ना। छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास के ऊपर वो फिल्म बनी है तो उसका टैक्स फ्री करो। और मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री साहब भी पिक्चरों का प्रमोशन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी पिक्चरों का प्रमोशन कर रहे हैं। लाडली बहनों को इंसाफ कौन देगा? लाडले भाइयों को रोजगार कौन देगा? किसानों की आत्महत्याओं को कौन रोकेगा? मेरे प्रदेश महाराष्ट्र से कई उद्योग गुजरात को चले गए, उनको वापस कौन लाएगा? इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई, इसके ऊपर चर्चा कौन करेगा? ये सब जो है तो बेतु की बात है। ये सारी बातों का, चर्चाओं का 300 साल 400 साल पुराने इतिहास से आज के लोगों को कोई लेना देना नहीं। सिर्फ इनको हिंदू मुसलमान करना है। इसके लिए इशू को लाए, पिक्चर को हिट कराओ भाई, आप उसका टैक्स फ्री करो। हमारा पूरा समर्थन है, आपको टैक्स फ्री कर दो। सर, छावा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यापासून हे औरंगजेबाचं राजकारण पेटलं असं आपलं म्हणणं आहे? एकदम खुले तौर पे अबू आसिम सड़क पे खड़े रह के एक इतिहास की बात कर रहा, अनलॉफुल यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशन, उनके ऊपर एफआईआर हो रही। अब अक्षय खन्ना ने औरंगजेब रहमतुल्लाह का रोल किया उस फिल्म के अंदर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट कब अक्षय खन्ना के ऊपर एफआईआर कर रही? बोलना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। इसका साफ मतलब इतना क्रूर एक्टिंग उसने किया है एक शासक की, तो इसका मतलब उनसे प्रभावित था वो। अब जो उनसे प्रभावित हो, इतना प्रेम कर सकता, वो अपने चरित्र में इतना सारी रूल ला सकता, तो अक्षय खन्ना के ऊपर कब एफआईआर कर रहे हैं? उसके प्रोड्यूसर पे कब एफआईआर कर रहे हैं? उसके डायरेक्टर पे कब एफआईआर कर रहे हैं? क्यों? तो सब असंवैधानिक चल रहा। तो जरा ये जो लोग झूठा प्रेम जता रहे, इनके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। सर, एनसी चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता को खुले तौर पर आह्वान करना चाहता हूँ कि ये औरंगजेब का और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो इशू जानबूझ के उठाया गया, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया। अबू आसिम को मोहरे के तौर पे सामने रखा गया और उनके डाले हुए शब्द इन्होंने कहे और उसको इशू करके विधानसभा के अंदर एकनाथ शिंदे साहब को बड़ा जोश आ गया।
एक नाथ शिंदे साहब छात्या पीट पीट के, मेरे को तो ऐसा लगा था अक्षर से रोते क्या है क्यों। उदय सिंह भोसले साहब भी उनके वंशज को इतना बुरा नहीं लगा जितना इनको बुरा लगा। अब वासिम ने कहा अरे भाई आप इतिहासकार नहीं है, मैं इतिहासकार नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास 350 से 400 साल पुराना है, इतिहासकारों ने लिखा है। औरंगजेब रहमतुल्लाह का मुगल एम्पायर का इतिहास भी 400 साल पुराना है, 350 साल पुराना है, इतिहासकारों ने लिखा है। इतिहासकार अगर कुछ कहेंगे तो वो बातों को समझा जाएगा। इतिहास को पढ़ो, आँख खोलो, इतिहास को पढ़ो। इनकी अफीम छटाई हुई के ऊपर कुछ भी बोल देना गलत बात है। सिर्फ एक छत्रपति संभाजी महाराज पर फिल्म बनाई गई, उस पिक्चर को हिट कराने के लिए प्रमोशन किया जा रहा है, उसके लिए हिंदू मुसलमान का खेल शुरू किया गया है, उसी के लिए औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज के इश्यू को उठाया जा रहा है। और मैं प्रदेश के पूरे 12 करोड़ लोगों से मेरी एक विनती है कि ये प्रदेश हमारा है, ये देश हमारा है, इसकी संपत्ति हमारी है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारी तहजीब है। सिर्फ इसके ऊपर आम लोगों को रहना है। राजनेताओं से उम्मीद मत रखो, राजनेता अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी बोले चल जा रहे हैं। जो लाइमलाइट के अंदर आना चाह रहा है वो कुछ भी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे लोगों की शब्दावली रोकने के लिए हम कैसा कैसा कायदे का उपयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन आखिर और अव्वल ये प्रदेश और शहर हमारा है, इसके अंदर अमन और शांति हमको रखते हुए लोगों की उन्नति के लिए और प्रदेश के डेवलपमेंट और देश के डेवलपमेंट पर बात करनी चाहिए। हे होते AIMMचे प्रवक्ता आरिफ हुसैनी यांच्याशी आपण विविध विषयांवर चर्चा केली आहे।